भारत में इस्लाम, एक ऐतिहासिक वृत्तचित्र। तो भारत में इस्लाम की कहानी अक्सर हम जो सुनते हैं, क्या वो पूरी सच्चाई है? आज हम इस कहानी के कुछ ऐसे पहलुओं को जानेंगे जो शायद आपकी सोच को थोड़ा बदल दें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम सोचते हैं कि इस्लाम भारत में पहली बार कैसे आया, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद तलवारें, हमले, लड़ाइयाँ, है ना? तो अब जो जवाब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपको चौंका दे। जवाब है किसी सेना के साथ नहीं। जी हां, ये बात उस पूरी कहानी को ही पलट देती है जो हम अक्सर सुनते आए हैं। हकीकत तो ये है कि भारत की जमीन पर इस्लाम का पहला कदम पड़ा था 629 ईस्वी में एक व्यापारी जहाज के साथ। और यही एक फैक्ट, यही एक सच्चाई हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार है कि कैसे एक सीधी सादी दिखने वाली कहानी के पीछे कितनी परतें छिपी होती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस दौर में जब तलवारें नहीं बल्कि व्यापार के रिश्ते बनाए जा रहे थे। हमारे पहले हिस्से में हम यही देखेंगे, भारत में मुस्लिम समुदायों की वो शांतिपूर्ण शुरुआत। जरा सोचिए, ये रिश्ता कितना पुराना और शांति से भरा था। बात उन दिनों की है जब पैगंबर मोहम्मद जीवित थे। तब अरब के व्यापारी केरल के मालाबार तट पर आ रहे थे और उनका स्वागत भी हुआ। सबसे खास बात तो ये है कि भारत की पहली मस्जिद, चेरामन जुमा मस्जिद, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि वहां के एक हिंदू राजा, चेर राजा की इजाजत से बनी थी। ये आपसी सम्मान की एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन हाँ, कहानी में सिर्फ व्यापार नहीं था, टकराव भी था। तो अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसमें सैन्य अभियानों की बात होती है, पर हम इसे उस जरूरी संदर्भ के साथ देखेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो भारत में पहला बड़ा सैन्य हमला हुआ 712 ईस्वी में। ये तब हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय हासिल की, और इसकी वजह, तात्कालिक वजह बताई गई थी कि सिंध के समुद्री डाकुओं ने अरब के कुछ व्यापारी जहाज़ों को लूट लिया था। लेकिन ये बात बहुत दिलचस्प है, सिंध की जीत कोई ऐसी लहर नहीं थी जिसने पूरे भारत को एक झटके में अपनी चपेट में ले लिया हो। नहीं, इसके बाद करीब करीब 300 सालों तक भारत के जो शक्तिशाली साम्राज्य थे, जैसे राजपूत, चालुक्य और गुर्जर प्रतिहार, उन्होंने अरब के विस्तार को सिंध तक ही रोक कर रखा। अच्छा, यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जो हमलावर आए उनके इरादे अलग अलग थे। जैसे महमूद गजनवी, जिसका नाम अक्सर सोमनाथ मंदिर पर हमले से जोड़ा जाता है, वो असल में एक लुटेरा था। उसका मकसद था दौलत लूटना। उसने 17 बार हमले किए, लेकिन वो यहां शासन करने के लिए रुका ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी। उसका मकसद अलग था, वो एक साम्राज्य बनाना चाहता था, और उसी ने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। और देखिए, इतिहास के जो मुश्किल सच हैं उनका सामना करना भी जरूरी है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जैसी कुछ शुरुआती इमारतों को बनाने में पहले से मौजूद 27 हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। पर सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ धार्मिक नफरत थी? देखिए, इतिहासकार मानते हैं कि ये मामला थोड़ा और पेचीदा है। उस जमाने में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होते थे, वो राजा की शक्ति, उसकी प्रतिष्ठा और उसके खजाने का केंद्र भी थे। तो किसी राजा के मंदिर को तोड़ना एक तरह से उसकी हार का और उसकी सत्ता के खत्म होने का एक राजनीतिक ऐलान था। और अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये समझना जरूरी है कि मंदिरों का विनाश हर जगह एक जैसा नहीं हुआ। सल्तनत के दौर में भी हजारों मंदिर पूरे भारत में बिना किसी रोक टोक के चल रहे थे। शासकों की नीतियां भी बदलती रहती थीं। कुछ ने जजिया यानी गैर मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स सख्ती से लागू किया, तो कईयों ने इसे नजरअंदाज भी किया। तो अगर तलवार ही मुख्य वजह नहीं थी, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यही सवाल हमें कहानी के शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाता है। एक ऐसा आंदोलन जिसने तलवार से नहीं बल्कि दिलों को जीतकर इस्लाम फैलाया। यही वो सवाल है जो इस पूरे हिस्से का केंद्र है। अगर बड़े पैमाने पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर भारत में करोड़ों लोगों ने इस्लाम को कैसे अपनाया? और इसका जवाब है सूफी संत। इन संतों का तरीका बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने अरबी या फारसी में नहीं बल्कि लोगों की अपनी भाषा में बात की। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को नकारा और सबको बराबरी का पैगाम दिया। गरीबों के लिए लंगर चलाए, खनकाहें बनाई, और सबसे बड़ी बात,
उन्होंने यहाँ की भक्ति परंपराओं के साथ मिलकर एक साझा आध्यात्मिक जमीन तैयार की। जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया। इनकी चिश्ती सिलसिले ने प्यार और इंसानियत का संदेश फैलाया। और आप देखिए, उनकी दरगाहें आज भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर धर्म, हर मजहब के लोगों के लिए सुकून और उम्मीद की जगह हैं। तो इस सदियों के लेन देन से, चाहे वो व्यापार से हुआ हो, टकराव से या फिर सूफीवाद से, एक ऐसी चीज पैदा हुई जो ना तो पूरी तरह अरबी थी, न फारसी और न ही विशुद्ध भारतीय। इसने कुछ एकदम नया, एकदम अनोखा बनाया। और इस मिलीजुली विरासत के सबूत तो आज भी हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। उर्दू ज़बान जो यहीं पैदा हुई, हमारी अपनी है। ताजमहल जैसी शानदार इमारतें जो ईरानी डिज़ाइन और भारतीय कारीगरी का संगम है। अमीर खुसरो की बनाई कव्वाली और हमारा मुगली खाना, ये सब उसी गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत निशानियां हैं। और इस मिली-जुली संस्कृति और इसके विरोधाभासों का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प उदाहरण हमें मिलता है मुगल काल में। ये एक ऐसा दौर था जहां सहिष्णुता भी थी और कट्टरता भी, और दोनों कई बार अपने चरम पर थीं। अक्सर दो मुगल बादशाहों की मिसाल दी जाती है ना? एक तरफ है अकबर, जिन्होंने जजिया टैक्स खत्म किया, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ बिठाकर सुलह कुल यानी सबके लिए शांति की नीति अपनाई। और वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब, जिन्हें एक कट्टर शासक के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने जजिया फिर से लगाया और मंदिर तुड़वाए। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है? हकीकत इन आसान खांचों में फिट नहीं होती। औरंगजेब के बारे में ये बातें देखिए। हाँ, ये सच है कि उन्होंने राजनीतिक विद्रोहों को दबाने के लिए काशी विश्वनाथ जैसे कुछ मंदिर तोड़े, लेकिन उसी औरंगजेब ने कई दूसरे हिंदू मंदिरों को जमीन और पैसा भी दान में दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनके प्रशासन में ऊंचे पदों पर बैठे हिंदू अधिकारी, जिन्हें मनसबदार कहते थे, उनकी संख्या अकबर के शासनकाल से भी ज्यादा थी। ये क्या दिखाता है? यही कि शासकों के फैसले अक्सर सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि राजनीति से भी प्रेरित होते थे। तो इन सभी अलग अलग धागों को हम एक साथ कैसे देखें? अब हम अपने निष्कर्ष पर आते हैं कि ये इतना उलझा हुआ अतीत आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, एक होता है प्रोपेगेंडा और एक होता है इतिहास। प्रोपेगेंडा क्या करता है? वो एक जटिल कहानी का सिर्फ एक धागा पकड़ लेता है, या तो सिर्फ संघर्ष का या सिर्फ शांति का। लेकिन सच्चा इतिहास वो इस पूरे ताने बाने को स्वीकार करता है, जिसमें व्यापार भी है, विजय भी है, आस्था भी है और संस्कृतियों का संगम भी है। इन सबको मिलाकर ही पूरी तस्वीर बनती है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। हमारा अतीत एक बुने हुए कपड़े की तरह है, जिसमें कई रंग के धागे हैं, अच्छे भी बुरे भी। अब ये हम पर है कि हम अपने आज और आने वाले कल को बुनने के लिए इस विरासत में से कौन से धागे चुनते हैं।